everybody, this is Dr. Shikha Sharma, and today I'll be talking about basically weight gain and menopause. As we all know, menopause is a period when all women, irrespective of their, which country they belong to or which place they belong to, or whether they have been slim before, or everybody goes through a weight gain process. And the uh, the difficult thing is, यानी जो मुश्किल उसमें होता है ये है कि जो विमेन है वो कहती है हम तो खाना भी कम खा रहे हैं, हम ऐसा कुछ हम में बदलाव नहीं आया, और जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है, और 10 किलो 12 किलो 15 किलो तक लोगों का वजन बढ़ जाता है. एंड दैट इज व्हाट इज वेरी बॉदरसम फॉर पीपल, फॉर विमेन, कि हम बिना कुछ एक्स्ट्रा खाए, बिना कुछ ऐसा करें, हमारा वजन क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है. तो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो मेनोपॉजल वेट गेन है ये क्यों होता है, और इसको अगर हमें मैनेज करना है और रिड्यूस करना है तो उसके क्या तरीके हैं और किस तरीके से इनको रिड्यूस करना चाहिए. और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम समझे कि हाँ मेनोपॉज में ये वेट गेन हो रहा है, मगर क्या आपके शरीर में फैट गेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बिल्ड हो रहा है, क्या डायबिटीज भी आ रही है, ब्लड प्रेशर भी आ रहा है, फैटी लिवर भी आ रहा है, बोन लॉस भी हो रहा है. तो आज हम बात करेंगे कि मेनोपॉज में जो वेट जिससे हम परेशान होते हैं, और वो हमारा पहला एक संकेत देता है हमें कि कि मेनोपॉज शुरू हो गया है, उसके आगे हम इसको एक ओवरऑल हेल्थ के रूप में कैसे माने और कैसे उस पर काम करें. उसको एक लिमिटेड सिर्फ वजन घटाने ऐसी इच्छा ना रखें, बट एक्चुअली अपने ट्रांसफॉर्मेशन की इच्छा रखें कि आगे आने वाले समय में हमें अपनी अंदरूनी हेल्थ, इंटरनल हेल्थ, इसको भी ठीक करना है. और जब तक हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तब तक मेनोपॉजल वेट लॉस सिर्फ एक आई वुड से योयो डाइटिंग वाला प्रोग्राम बन जाएगा. यानी आज कम किया कल बढ़ाया, आज कम कल किया कल बढ़ाया, बिकॉज फिर वो योयो माइंडसेट, जैसा आपका माइंडसेट रहेगा वैसा आपका रिजल्ट आएगा. अगर आपका माइंडसेट रहेगा कि भाई हमें तो क्विक फिक्स ही चाहिए, हमें ओवरऑल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो उसकी अलग पाथवे है. और अगर आपको चाहिए कि नहीं, वेट लॉस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स, बट एक्चुअली मुझे अपने पूरे हेल्थ, अपने लाइफस्टाइल सबको बदलना है, बिकॉज आई वांट टू बी अ फिट वुमन इवन एट द एज ऑफ 55 60 65 और 70 और वॉट एवर द एज. और मेरी शुरुआत होगी इस पेरीमेनोपॉजल के समय से. तो पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है. तो मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज एक एक, एक टाइम पीरियड है जो ऑलमोस्ट 10 साल तक चलता है, यानी 10 years का ये एक पीरियड है. और इन 10 सालों में एक लेडी के जो हॉर्मोन्स हैं, खासकर ईस्ट्रोजन, उसमें गिरावट आने शुरू होती है. और क्यों गिरावट आती है? क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो एक साइकिल चलता है वो बेसिकली वुमन को मदरहुड या मदर बनने के लिए तैयार करता है. और ये साइकिल, ईस्ट्रोजन बढ़ता है, फिर प्रोजेस्टेरोन, फिर ईस्ट्रोजन, तो ये जो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं एक वुमन के अंदर, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो बेसिकली एक बेबी के लिए, बेबी को कैरी करने की क्षमता के लिए ही होते हैं. जैसे जैसे ये पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज शुरू होता है, बेसिकली जो लेडी है उसकी जो माँ बनने की जो शक्ति है, जिसको हम ओवेरियन एग्स कहते हैं, वो कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और एक समय आता है कि वो बिल्कुल एंड तक पहुंच जाते हैं. और फिर जब वो एग्स नहीं रहते तो वुमन एंटर्स इनटू अ मेनोपॉज. अब ये सारा सुनने में बहुत आसान लगता है, बट एक्चुअली चेंजेस जो हैं वो सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव चेंजेस नहीं हो रहे हैं, काफी सारे शरीर में चेंजेस हो रहे हैं. बट पहले मैं आपको साइंटिफिक चीजें या मेडिकल चीजें बताती हूँ ताकि आपको एक साइंस का बेस समझ आए. तो ईस्ट्रोजन जब गिरना शुरू होता है तो ईस्ट्रोजन से जो संबंधित बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपका स्किन, ये ईस्ट्रोजन से संबंधित है, कनेक्टेड है. ईस्ट्रोजन अच्छा रहता है तो आपका स्किन अच्छा रहता है, आपका स्किन यूथफुल रहता है, रिंकल्स नहीं होती, छाइयां नहीं होती. इसी तरीके से आपकी जो बाल हैं, जो घने बाल हैं, वो ईस्ट्रोजन की वजह से होते हैं. और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो बालों की जो थिकनेस है वो कम होती है, बाल झड़ते बहुत ज्यादा है.
इसी तरीके से अगर आप देखिए तो स्किन में ड्राइनेस बहुत आती है, बिकॉज स्किन में जो मॉइस्चर है, जो एक स्किन की यूथफुलनेस है, एक वाटर जो होता है, हाइड्रेशन होती है, वो ईस्ट्रोजन की वजह से मेंटेन होती रहती है। और इसीलिए जो विमेन होती हैं वो दे लुक यूथफुल और यंग बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएंस। साथ में क्या होता है कि जो ईस्ट्रोजन के कम होने से, जो हर महिला के शरीर में कुछ टेस्टोस्टेरोन भी होता है, पुरुष के शरीर में थोड़ा ज्यादा होता है, महिला के शरीर में थोड़ा कम होता है। तो टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि अब एस्ट्रोजन बहुत कम हो गया है, तो टेस्टोस्टेरोन का असर नजर आने लगता है। यानी कि क्या होता है मोस्टली मेनोपॉज में, कि चिन पे हेयर आने शुरू होते हैं, और थोड़ा सा हेयर अपर लिप पे आना शुरू होता है। तो ये वुमन को और बॉदर करता है, बिकॉज सडनली नाउ हर स्मूथ स्किन इज नॉट लुकिंग सो स्मूथ एट ऑल। ये चेंजेस आते हैं। फिर उनकी जो मसल है, यानी जो टोनालिटी है, टोन है, वो पतली होनी शुरू हो जाती है। मतलब वो मसल लॉस होता है। आर्म से मसल लॉस होगा। आप कहेंगे कि मसल लॉस कहाँ, मेरा तो आर्म से वेट गेन हो रहा है। इसीलिए वेट गेन हो रहा है क्योंकि आपके आर्म से मसल लॉस हो रहा है। जब मसल लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली उसको वहां पे फैट स्टोर होगा। तो यानी आर्म्स भी मसल लॉस की वजह से ढीले पड़ते हैं, और वहां पे फैट स्टोरेज की वजह से और ज्यादा ढीले पड़ जाते हैं। सो यानी कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई महिला कहेंगी कि मेरा तो वेट पहले भी था, मगर मेनोपॉज में तो मेरा वेट तो बढ़ा ही, मगर वो एकदम बेली के अराउंड आ गया, एब्डोमेन के अराउंड, अम्बलाइकस के अराउंड आ गया, जो बिल्कुल मुझको बहुत ही बुरा लग रहा है। उसका कारण है जो वेट आप कहते हैं, जो एक ओवर ईटिंग में, एक 20 या 30s में जो वेट होता है, जो कि आर्म्स पे होता है, थाइस पे होता है, हिप्स पे होता है, वो होता है बाहरी वेट, एक्सटर्नल फैट, जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। यानी वो आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है उससे बाहर है। वो सबक्यूटेनियस है। क्यूटेनियस मतलब स्किन, स्किन के नीचे का फैट है वो। और वो बाहरी फैट है, एक्सटर्नल फैट है। उससे आपका वजन ज्यादा लगता है, और बट आपकी जो ऑर्गन्स है उसके आसपास फैट नहीं है। मेनोपॉज में क्या होता है कि जो फैट है वो विसरल यानी भीतरी फैट आ जाता है। तो एक्सटर्नल नहीं, ये इंटरनल फैट आना शुरू हो जाता है। और ये इंटरनल फैट सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, क्योंकि जो इंटरनल फैट है वहां से शुरू होती हैं बीमारियां। कौन सी बीमारी आप कहेंगी? जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम। तो ये सारी बीमारियां लिंक्ड हैं आपके विसरल फैट से। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ये विसरल फैट है और आपका मेनोपॉज चल रहा है, और आप बहुत कोशिश कर रही हैं, डाइटिंग कर रही हैं, बट आपका बिल्कुल फैट हिल नहीं रहा है, तो उसका कारण है क्योंकि आप लो कैलोरी प्लान फॉलो कर रही हैं। जो लो कैलोरी प्लान है उससे आपका वजन कम होगा, बट जो बेली फैट है और जो आपका ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट है, विसरल फैट है, वो नहीं जाएगा। प्लस क्या होगा, जिस तरह से हमने देखा है, हमारे पास कई लेडीज आती हैं। अब हमारे ऑलमोस्ट 50 से ऊपर डाइटिशियंस हैं, और 150 से ऊपर टीम्स है हमारी डॉक्टर्स की और सुपरवाइजर्स की। तो ये सब लोग जो एक पैटर्न देख रहे हैं कि लेडीज आमतौर पे खाना कम करके, डाइटिंग जिसको वो कहती हैं, मतलब स्टार्वेशन आप मान लीजिए, कोशिश कर रही होती है कि उनका वजन कम हो। तो वजन तो थोड़ा कम होता है, बट एक्चुअली वो क्यों कम हुआ है? क्योंकि पहले मैं आपको वजन बताती हूँ कि वजन एक्चुअली बना किन चीजों से है, क्या एलिमेंट्स है वजन की। तो जब हम कहते हैं कि हमारा वजन है, तो वो क्या है? वजन जब हम कहते हैं तो उसके अंदर हमारा फैट वेट है, जिसको हम सब जानते हैं, मसल वेट है, इनफैक्ट फैट से ज्यादा तो मसल वेट है, बोन वेट है, काफी सिग्निफिकेंट बोन वेट है, वाटर वेट है, प्लाज्मा, ब्लड, इंटरस्टिशियल टिश्यू वेट, ये सारे वेट है। सो जब हम बात करते हैं कि हम वेट लॉस कर रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता होता कि अब उनका जो वेट लॉस हुआ है वो उनकी मसल से हुआ है, जो एक्चुअली ज्यादा भारी होती है, और स्टार्वेशन से सबसे पहले वो खराब होती है, सबसे पहले वहां से वेट जाता है। तो आप मसल लॉस कर रहे हैं कि आप फैट लॉस कर रहे हैं? बिकॉज अगर आप फैट लॉस करेंगे तो आपके इंचेस पहले कम होंगे।
और अगर आप मसल लॉस करेंगे तो आपका वजन कम होगा मगर इंचेस कम नहीं होंगे। तो अगर आप स्टार्वेशन करते हैं या डाइटिंग करते हैं या लो कैलोरी प्लान फॉलो करते हैं या कीटो फॉलो करते हैं, आप सही माने में एक्चुअली मसल लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इन सारी चीजों से पहले आपका मसल जाता है और फैट बाद में जाता है। आप कहेंगे क्यों? उसका कारण है कि फैट लॉस कम खाने से नहीं होता, फैट लॉस आपकी क्वालिटी ऑफ खाने से होता है। यानी कि अगर मैं एक तरफ रखूं डाइट को या डाइट पेप्सी, और दूसरी तरफ, और जिसका जीरो कैलोरी है, जीरो, बिल्कुल जीरो कैलोरी है, और दूसरी तरफ मैं रखूं लेट्स से भुना चना, रोस्टेड चना, रोस्टेड, तो आप कहेंगे भाई ये तो जीरो कैलोरी है तो मैं ये पीना चाहती हूँ बिकॉज मुझे कैलोरी नहीं चाहिए। मगर आपको, और आप रोस्टेड चना शायद छोड़ देंगे, बट एक्चुअली रोस्टेड चना से आपका वेट लॉस होगा, जीरो कैलोरी से आपका नहीं वेट लॉस होगा। क्यों? क्योंकि रोस्टेड चना बिकॉज नेचुरल है, आपके शरीर में जाता है, और आपका जो पाचन तंत्र यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से प्रोटीन निकालेगा, मसल के लिए यूज करेगा, उसमें से कोई न्यूट्रिएंट्स निकालेगा, वाइटामिन निकालेगा, मिनरल्स निकालेगा, बोन के लिए यूज करेगा, और उसका फाइबर आपके स्टूल्स को बल्क अप करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गट हेल्थ के लिए। जो जीरो कैल ड्रिंक है, जो कहने को तो जीरो कैल है, वो आपके शरीर में जाएगा और सबसे पहले आपके गट की जो अच्छे बायोस हैं या बैक्टीरिया है उनको डैमेज करेगा, जो आपको एक्चुअली हेल्प करते हैं वाइटामिन अब्सॉर्ब करने में या वाइटामिन खाने से एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में। तो ये जो गुड बैक्टीरिया, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, पहले तो ये जीरो कैल उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो यानी कि अब आप जो खा रहे हैं उसमें से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, केमिकल फ्लेवर है, केमिकल शुगर है, जो केमिकल वाली शुगर है, ऑल्टरनेटिव शुगर है, वो अब आपके जो इंटेस्टाइन का जो बहुत डेलिकेट सिस्टम होता है उसको जाके डिसरप्ट करेगा। जैसे साइकिल चल रही है, अब उसमें आपने कुछ डाल दिया तो साइकिल टूट जाती है अंदर से, उसके जो डेलिकेट से वायर्स होते हैं वो टूट जाती है। वैसे ही ये केमिकल्स जाके हमारे जो छोटे छोटे सिस्टम्स अंदर चल रहे होते हैं, माइक्रो सिस्टम्स चल रहे होते हैं, उसको जाके ये डैमेज करते हैं। जब डैमेज हो रहा है इंटेस्टाइन पे, तो इंटेस्टाइन में बहुत कुछ जो पहले अब्सॉर्ब इंटेस्टाइन को नहीं करना था, इंटेस्टाइन हमारे शरीर का पहला गेट है। इट इज द फर्स्ट गेट थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मफुल थिंग्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स भी और हार्मफुल चीजें दोनों हमारे शरीर में एंटर करती हैं। तो अब इस डाइट को, अपने डाइट पेप्सी ने या डाइट ड्रिंक ने जाके तो उसको डैमेज किया। अब सब कुछ बॉडी में एंटर कर रहा है, सब कुछ। अब क्या हो रहा है कि जो बॉडी में ये सारी चीजें एंटर कर रही हैं, तो बॉडी जो काम की चीज है, अमाइनो एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड है, उसको तो वो साइड में कर रही है कि इसको तो यूज करना है मसल के लिए, बोन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। और जो बाकी जो उसका जंक है, जैसे आप सुबह डस्टबिन में जंक फेंकते हैं, उसको इकट्ठा करके साइड में कर रही है। और वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? जो साइड में हो रहा है आपके लिवर में। तो जितना ये जंक आप खा रहे हैं ये आपके लिवर के अंदर इकट्ठा हो रहा है, बिकॉज दैट इज द बॉडीज डस्टबिन। और वो एक लिवर सेल्स के अंदर जाता है और लिवर सेल्स फिर उसको चारों तरफ से पैकेज कर देता है। और वो पैकेज किससे करता है? फैट से। क्योंकि क्यों पैकेज करना पड़ता है उसको फैट से? बिकॉज ये जो जंक है ये इन्फ्लेमेशन है, ये बॉडी के अंदर ट्रिगर करती है इन्फ्लेमेशन। और इसीलिए जब इतनी इन्फ्लेमेशन लिवर के अंदर हो रही होती है तो उसको फैट से कवर करके उसको बेसिकली रोकते हैं कि ताकि इम्यून सेल्स लिवर को पूरा डैमेज ना कर दे। तो इसको इन अ वे आप कह सकते हैं गिरफ्तार करके जंक को साइड में पार्क कर रहे हैं, क्योंकि आप तो खाए जा रहे हैं। तो ये सारा केमिकल, अब केमिकल जंक क्या होगा? जो आर्टिफिशियल फ्लेवर आप देख रहे हैं वो केमिकल जंक है, जो आर्टिफिशियल कलर आप देख रहे हैं वो भी केमिकल जंक है, जो प्रिजर्वेटिव आप देख रहे हैं वो भी केमिकल जंक है।
जो स्टेबलाइजर आप देख रहे हैं वो भी केमिकल जंक है। तो इतना जंक आपके शरीर में जा रहा है और उसको आप डिटॉक्सिफाई भी नहीं कर रहे हैं टाइम टू टाइम। तो यानी वो बस डिपॉजिट हुए जा रहा है, डिपॉजिट हुए जा रहा है, उसको फैट सेल से कवर करे जा रहे हैं। फिर कुछ ये जंक नीज में चला जाता है और जॉइंट में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, आर्थराइटिक पेन शुरू हो जाते हैं। कुछ ये जंक लंग्स में चला जाता है और अस्थमा शुरू होता है। कुछ ये जंक आपके हार्ट में चला जाता है और वहां पे तो सीधे हार्ट अटैक ही होता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम बात करते हैं कि ये मेनोपॉज का, एक चीज मैंने आपको बताई सिर्फ कि मेनोपॉज में ये लिवर, क्योंकि आपका फैटी लिवर हो गया है और आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो हार्मोन्स चेंज में आपकी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस चेंज हो जाता है। तो अचानक से जो 10 किलो आपने गेन करे हैं, इसमें से फ्लूइड बैलेंस भी चेंज हुआ है आपका। जो फ्लूइड आपकी बॉडी में जरूरत नहीं था, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मैनेज कर रहा था, अब वो भी रुकना शुरू हो जाता है। तो पैरों में सूजन आती है, फेस पे सूजन आती है। मेनोपॉज में मैंने देखा है कि लेडीज के चेहरों में चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड है, वो स्किन के जो डेलिकेट टिश्यूज हैं उसको उसको खींचता है, सैग कराता है। तो जब ये फ्लूइड इतना बन जाता है बॉडी में, तो एक तो बॉडी में चेंजेस आते हैं, स्किन डैमेज होता है, साथ में ब्लड प्रेशर भी होता है। तो ये जो, अब आप कहेंगे कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कारण एक ही है कि भाई ईस्ट्रोजन नहीं है शरीर में, तो हम ईस्ट्रोजन ले लेते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं। ये गलती कई लेडीज करती हैं कि वो ईस्ट्रोजन के टैबलेट्स या इंजेक्शन लेना शुरू कर देती है। बट आप बॉडी से खेल नहीं सकते, क्योंकि बॉडी का अपना एक डेलिकेट मैकेनिज्म होता है और उससे अपने अलग साइड इफेक्ट्स होने शुरू होते हैं। तो फिर आप कहेंगे फिर करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन इफ आई एम गेनिंग वेट इन मेनोपॉज, और ये वेट मेरा बढ़ता जा रहा है, मेरे चेहरे को खराब कर रहा है, मेरी हेल्थ को खराब कर रहा है। वैसे वन थिंग विच आई मस्ट एक्सप्लेन टू यू कि वेट लॉस में, ये मेनोपॉज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है लेडीज को। तो वेट गेन तो एक प्रॉब्लम जो दिखती है, बाकी उनका फैटी लिवर होता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनकी बोन्स में से मिनरल लॉस होना शुरू हो जाता है जो कि एस्ट्रोजन प्रोटेक्ट कर रहा था। उनकी जो हार्ट अटैक की जो रिस्क होती है वो बढ़ के इक्वल टू मेन हो जाती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हार्ट रिस्क कम होता है कंपेयर टू मेन विमेन का, बट मेनोपॉज के बाद इक्वल हो जाता है। तो यानी कि अगर इफ यू आर अ वुमन, तो आपका हार्ट रिस्क मेनोपॉज मेनोपॉजल वुमन, तो आपका हार्ट रिस्क और आपके मेल कॉलीग्स या मेल सेम एज के लोगों का एग्जैक्टली सेम रहेगा, प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें तो मेनोपॉज में है। फिर आपके पास हॉट फ्लशेस, फ्लैट होते हैं, पसीने अचानक से आते हैं, गर्मी अचानक से लगती है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो ऑल दिस हैपेंस इन मेनोपॉज। नाउ व्हाट इज टू बी डन। पहली चीज तो ये है कि आप मेनोपॉज तक जब सही खाने की हैबिट्स नहीं डालेंगी, तो मेनोपॉज और मुश्किल हो जाता है। सही हैबिट्स का मतलब है कि फर्स्ट सही हैबिट है कि अपने शरीर को पहचानिए और अपने शरीर के अकॉर्डिंग एंड अपने मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग सही खाने का चुनाव कीजिए। विच आई एम ट्राइंग टू से, डोंट ईट लेस, ईट राइट। ये बहुत बड़ी एक चीज है जो लोगों को नहीं समझ आती है। लोग हमेशा ईट लेस में लगे रहते हैं। इस इन मेनोपॉज, बाय ईटिंग लेस आप अपने शरीर को और डैमेज कर रहे हैं, बिकॉज आपको जो वाइटामिन चाहिए स्किन के लिए, मिनरल्स चाहिए बोन के लिए, वो भी नहीं मिल रहे। ईट राइट, डोंट ईट लेस, ईट क्लीन, डोंट ईट केमिकल्स, एंड ईट फूड्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जैसे जो हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, उनको इतना नहीं पता होता, उनको बस एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जब बात करते हैं तो उन्हें पता होता है कि हम सिर्फ कुछ मल्टीविटामिन खा लेंगे। नो, फूड्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। उसको कैसे बनाना है, उसके कैसे वेजिटेबल जूसेस को मिक्स करना है। कई लोग वेजिटेबल कहते हैं हम बहुत स्मूदी पी रहे हैं आजकल, वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है, बट वो गलत है। बिकॉज अगर आप फल को दही के साथ, योगर्ट के साथ या दूध के साथ मिला रहे हैं, आप अपना डैमेज कर रहे हैं बॉडी। दिस इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे वैदिक स्टडीज, जो इंडियन की ट्रेडिशनल वैदिक स्टडीज है, उसमें क्लियरली लिखा गया है। एंड नॉट ओनली दैट, इवन यूरोप की जो पुराने नेचुरोपैथ्स थे,
वो भी इस चीज को जानते थे और इसके बारे में लिखते थे कि नेवर मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर दूध है, दही है, पनीर है, विथ फ्रूट, क्योंकि ये फिर नुकसान ज्यादा देता है, फायदा कम देता है. बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो द बेसिक्स बिकॉज न्यूट्रिशन इज नॉट टॉट इन स्कूल्स. तो वो अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ स्मूदी कभी पी लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ कहीं पड़ा तो वो कर लिया. तो यानी बहुत सी एक्सपेरिमेंटेशन चलती है अपने शरीर के साथ, अपनी हेल्थ के साथ. सो व्हेन आई टॉक अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली कि किस चीज में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा है. जैसे आंवला में ज्यादा है, रोडोडेंड्रॉन फूल में ज्यादा है, सी बकथॉर्न में बहुत ज्यादा है. तो बहुत सी ऐसी और भी चीजें हैं जिसमें ज्यादा है. बट उसको लेना कैसे है, उसका लेने का सही तरीका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है. सिर्फ ये जानना कि क्या लेना है इज नॉट इनफ. कैसे लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, ये सारी जानकारी भी बहुत जरूरी है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फूड इज मेडिसिन. और ये मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर बोल रही हूँ आफ्टर स्टडिंग मेडिसिन एंड रियलाइजिंग कि जब हम हार्ट पेशेंट को एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और साथ में ये नहीं बताते कि खाना उसको किस प्रिस्क्रिप्शन में लेना है, तो वो आधा ट्रीटमेंट ही होता है, पूरा ट्रीटमेंट नहीं होता है. एंड दैट इज वाई सिंस नो डॉक्टर वॉज डूइंग दिस, आई स्टार्टेड डूइंग दिस, कि हमें पूरा ट्रीटमेंट देना है, हमें आधा ट्रीटमेंट नहीं देना. सो वी हैव टू फोकस ऑन फूड एज मेडिसिन. तो अब मेनोपॉज में हम स्किन की बात करते हैं. अब स्किन ऐसा नहीं है कि आपका परमानेंटली डैमेज होएगा. अगर आपकी न्यूट्रिशन चेंज होती है तो स्किन तो रीजेनरेट भी करता है. स्किन कंटिन्यूसली चेंजेस and becomes fresh and new. So when the skin is becoming fresh and new, it's very important कि आप उन चीजों को कंज्यूम करें जो आपकी स्किन को रिपेयर करेगा. अगर आपके खाने में वो चीजें है ही नहीं तो वो स्किन आपका रिपेयर होगा भी नहीं, और फिर वो ड्राई डल रहेगा. आप क्रीम्स लगाएंगी जो अच्छी बात है, बट उससे पूरा इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आपके खाने में वो रॉ मटेरियल नहीं है तो स्किन रिपेयर नहीं हो पाएगा. इसी तरह से हम हड्डी की बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं. तो बोन्स को एक तो चाहिए आपका विटामिन डी और कैल्शियम, जो सबको पता है. मगर प्लांट बेस्ड भी आपको चाहिए कैल्शियम, क्योंकि सिर्फ अगर आप कैल्शियम टैबलेट्स ही खा रहे हैं और प्लांट बेस्ड कैल्शियम नहीं खा रहे हैं तो वो बैलेंस नहीं हो पाता आपके शरीर में. तीसरी चीज है कि ऑर्गेनिक और हार्मोन फ्री खाना खाना है. ये हम हर लेडी को बताते हैं जो हमें ज्वाइन करती है कि अगर आप हार्मोन फ्री खाना नहीं खाएंगे तो आपका मेनोपॉज सेटल नहीं हो पाएगा, आपको दिक्कत और परेशानी देता रहेगा. इसी तरीके से कुछ ऐसे नेचुरल हर्ब्स होते हैं जो खास मेनोपॉजल वुमेन के लिए फायदा करते हैं, जैसे शतावरी. और ये बहुत पुराने समय से इसका इस्तेमाल होता है और बहुत कंडीशंस में इस्तेमाल होता है. मेनोपॉज इज वन ऑफ देम. मगर क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कैसे लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, सो दे डोंट टेक इट. इसी तरीके से योगा एंड एक्सरसाइज. अब योगा एंड एक्सरसाइज अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ एक पीटी एक्सरसाइज की तरह मानते हैं. इट्स नॉट अ पीटी एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी डीप साइंस जिसके अंदर ब्रीदिंग, जिसके अंदर ब्रेथ वर्क और स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग द स्ट्रेच, ये सारी तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. और जब ये साथ मिलके आती हैं तब जाके आपका एक प्रॉपर बॉडी में बैलेंस आना शुरू होता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट मेनोपॉज, जो सबसे बड़ा मिथ है मेनोपॉज का वो ये है कि मेनोपॉज के बाद तो शरीर खराब होना ही होना है. इट्स अ मिथ, ऐसा नहीं है. आप अपने को एक बहुत फिट, हेल्दी और एक अपने उम्र से कम लगने वाले इंसान भी बन सकते हैं, लेडी भी बन सकते हैं. मैं ये नहीं कहूंगी आप 16 साल के लगेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल. बट अपनी उम्र से तो डेफिनेटली आप कम लग सकते हैं इफ यू फॉलो सम गाइडलाइंस जो हम एक वैदिक फंक्शनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में करते हैं. और ये गाइडलाइंस ही फॉलो करके कितने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं वो अपने को मेंटेन कर पा रहे हैं. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेंस थ्रू नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. सेकेंड थिंग विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इज कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मेनोपॉज का आपको वजन कम करना है, आपको अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्म करनी है ताकि आने वाले समय में आपकी जोड़ खराब ना हो जाए, आपकी जॉइंट्स ब्लॉक ना हो जाए, आपके लिवर में प्रॉब्लम इतनी ना आए. एंड आगे जाके, क्योंकि कई बीमारियां अब आ भी रही हैं कैंसर जैसी, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको ना आए. आप हेल्दी रहें, फिट रहें
और स्वस्थ रहें। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि मेनोपॉज में हो सकती हैं, प्रोवाइडेड आपको नॉलेज रहे और आपको कोई गाइड करने के लिए मिले कि किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पूरे इस लेक्चर में बोला कि बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कैरोडोडेंड्रॉन है, शतावरी है, सीबकथॉर्न है, आंवला है, टर्मरिक है, जिंजर है, सिनेमन है, अ, और कुछ लोगों के लिए गूगल भी यूज होता है। तो ये सारी बहुत सी चीजें हैं जिसको अगर आप सही तरह से लें, अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर करें, आप पर्सनलाइज यानी अपने शरीर के मुताबिक, बायोटाइप के मुताबिक आप खाना खाएं, तो आप मेनोपॉज में एक्चुअली पहले से बेहतर लग सकते हैं। क्योंकि यंग एज में तो हम सब उल्टा सीधा बहुत कुछ खाते हैं और ध्यान भी नहीं देते। सिर्फ हमारी क्योंकि जेनेटिक्स होती है और एक यंग एज होती है, तो वो हमारी चलता रहता है, मतलब डैमेज दिखता नहीं है। बट एक समय बाद वो डैमेज दिखना शुरू होता है, और अगर उस समय हम केयरफुल हो जाएं और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और प्रॉपर रिजीम को फॉलो करें, तो हम एक यूथफुल अपीयरेंस काफी लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। So with that, I would say that if you want to know more about our processes, our services, and the way we work, or you want to have, you want to talk to one of our doctors, आप हमें reach out कर सकते हैं. We are here to help you. We are here to guide you and support your journey. So thank you so much. All the best. And every weekend, हर शनिवार को मेरा सेशन रहता है जिसमें मैं कोई ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करती हूँ, और अगले सेशन में कुछ आपके सवाल भी हम लेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, तो हम आपके नेक्स्ट सेशन में सवालों का जवाब भी देंगे आपको। विद दैट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।